आइए आज की इस चर्चा की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसे ना कोई हथियार काट सके, ना आग जला पाए, जिसे पानी भिगो ना सके और न ही हवा सुखा सके? सुनने में अजीब लगता है ना? पर हमारी स्रोत सामग्री कहती है कि हाँ, ऐसी एक चीज है और वो है आत्मा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, आत्मा के अविनाशी सत्य पर। ये जानकारी आत्मा अविनाशी सत्य का रहस्य नाम के विश्लेषण से है, जिसमें श्री कृष्ण के उपदेशों का जिक्र है। हमारा मकसद है आत्मा की इस अ, अजेय प्रकृति को समझना। शायद इससे जीवन को देखने का नजरिया थोड़ा बदले, मृत्यु का भय कम हो। तो इस सब के केंद्र में है भगवत गीता का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 23। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लिदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। हाँ, ये श्लोक तो गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में ये समझा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आत्मा को ना हथियार काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, पानी उसे गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती। मतलब आत्मा इन सब भौतिक चीजों के असर से परे है, बिल्कुल परे। वो अविनाशी है। शस्त्र, आग, पानी, हवा, ये सब तो शरीर पर असर करते हैं ना, है ना? आत्मा पर नहीं, क्योंकि आत्मा भौतिक है ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम सच में ये मान लें कि हम ये शरीर नहीं बल्कि वो आत्मा है, तो जीवन के प्रति हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। एग्जैक्टली। पर इसका मतलब क्या ये है कि हमें दुख दर्द महसूस ही नहीं करना चाहिए? शरीर को तो होता है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, इसी बात को समझाने के लिए श्लोक में एक कहानी दी है। एक जापानी बौद्ध भिक्षु की। कहते हैं उन्हें जिंदा जलाने की सजा मिली थी। जब आग लगाई गई, लपटें उठने लगी, वो भिक्षु एकदम शांत ध्यान में बैठे रहे। लोग हैरान रह गए। किसी ने हिम्मत करके पूछ लिया, आपको दर्द नहीं हो रहा? उन्होंने बिल्कुल शांत भाव से कहा, ये शरीर जल रहा है, मैं शरीर नहीं हूं। जो जल सकता है वो मैं नहीं, और जो मैं हूं उसे आग छू भी नहीं सकती। बिल्कुल। ये कहानी इस श्लोक को जैसे साकार कर देती है। उस भिक्षु की शांति किसी सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं टिकी थी। वो आत्मा की अविनाशी प्रकृति का उनका अपना अनुभव था, उनका बोध था। उन्होंने अपनी पहचान शरीर से हटा ली थी, उस जलते हुए शरीर से। सही कहा। और यहीं से हमारे लिए भी एक सबक है नहीं? हम कितनी बार छोटी छोटी बातों से, लोगों के शब्दों से, उनके कामों से एकदम टूट जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हमारे वजूद पर ही हमला हो गया हो। पर ये समझ याद दिलाती है कि ये सब असर तो मन और शरीर पर हो रहा है। अगर हम अपनी पहचान, अपनी चेतना को उस आत्मा से जोड़ना सीखें, तो शायद बाहरी उथल-पुथल हमें उतना हिला ना पाए। एक अंदरूनी ताकत मिलती है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये श्लोक सिर्फ मौत के डर से आजादी नहीं देता, ये जीवन में सच्ची भावनात्मक स्थिरता भी लाता है, निडरता लाता है। हाँ, जब ये एहसास गहरा होता है कि हमारा असली स्वरूप यानी आत्मा, उसको कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, तब ये जो डर है, चिंता है, गुस्सा है, मोह है, ये सब भावनाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। क्योंकि ये सब तो मन और शरीर से जुड़ी हैं, आत्मा से नहीं। फिर हम जीवन के उतार चढ़ाव को, सुख दुख को थोड़ा तटस्थ होकर साक्षी भाव से देख पाते हैं। तो आज की इस चर्चा का सार यही निकलता है कि आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, और इस सच्चाई को जानना, महसूस करना, ये हमें अंदर से शक्ति और शांति दे सकता है। जीवन की मुश्किलों के बीच भी एक ठहराव दे सकता है। बिल्कुल सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जो इसी स्रोत से जुड़ा है। सोचिएगा इस पर, अगर आत्मा सच में इतनी अभेद्य है, अविनाशी है, उस पर कोई असर नहीं होता, तो फिर जीवन की ये जो परेशानियां हैं या खुशियां हैं जो हमारे मन शरीर को इतना हिला देती हैं, इनका हमारे असली शाश्वत अस्तित्व के लिए क्या मतलब है? इनका वास्तविक महत्व क्या है?